Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. तीन तरह के अप्रोच जनरली लाइफ में देखे जाते हैं। एक अप्रोच होता है केयरलेस के कुछ भी हो लाइफ में हमें फर्क नहीं पड़ता और लाइफ को हम सीरियसली नहीं लेते। दूसरा होता है बीइंग सीरियस कि हर चीज को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि एंजॉय नहीं कर पाते प्रेजेंट मोमेंट को। और तीसरा बैलेंस अप्रोच होता है कि हम सब कुछ कर भी रहे हैं लेकिन लाइट है। और स्पिरिचुअलिटी वो बैलेंस स्ट्राइक करने में हमेशा हमें मदद करती है। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ लोग बिल्कुल ही रिलैक्स रहते हैं, मेहनत नहीं करते और फिर एक टाइम के बाद पछताना पड़ता है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिल जाती है, जहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, लेकिन वो एंजॉयमेंट लैक हो जाता है। आज इसके बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, कई बार यही होता है कि हम बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करते करते सीरियस हो जाते हैं। और कभी कभी होता है कि हम रिलैक्स भी होना चाहते हैं, तो रिलैक्स्ड होते हैं तो फिर हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव्स वो पीछे छूट जाते हैं। कैसे हम इस बैलेंस को लेकर के आए कि हम एफर्ट्स भी कर रहे हैं और हम खुश भी हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब भी किसी से पूछा जाता है ना कि स्ट्रेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या स्ट्रेस सही चीज़ है गलत चीज़ है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस इज नॉर्मल। है ना, आजकल ये बात बोली जाती है कि स्ट्रेस तो होना ही है, टेंशन तो होनी ही है। पूछा जाता है क्यों, तो कहते हैं कि बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, घर संभालना है, ऑफिस संभालना है, रोटी कपड़ा मकान। इस संसार में वो कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जहाँ मेहनत है वहाँ स्ट्रेस है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको संभालने का ढंग नहीं सीख पाते हैं। एक जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें एक ये चीज भी आती है कि कैसे हम सभी जो जिम्मेवारियां हमें मिली हुई हैं उसको हम अच्छे से निभाते हुए हल्के कैसे रहें। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बिना कुछ काम किए हल्के रहा जा सकता है, लेकिन अगर जिम्मेवारियां हैं, काम करना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस है, बच्चों को संभालना है, तो फिर हल्का नहीं रहा जा सकता है। पर ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि हम सभी जिम्मेवारियां निभाते हुए हल्के कैसे रहें। जो हमने पहले भी बात की ना, कि जिम्मेवारी को हम बोझ भी बना सकते हैं, कि इतनी सारी टोकरियां उठाई हुई हैं ऐसा भी बना सकते हैं, और जिम्मेवारी को ताज भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर ध्यान से इस बात को समझें, खुद चेक करें अपने आप को, कि अगर हमने कुछ जिम्मेवारियां ली हुई हैं, कुछ निर्णय हम खुद ले रहे हैं, डिसीजंस खुद ले रहे हैं, तो हमें फील होगा कि हमारी जो इनर पावर्स है, आंतरिक शक्तियां हैं, वो इंक्रीज होती हैं। तो ये कला हमें सीखनी है कि हम कैसे अपने आप को डिटैच कर पाए, कि हमने कर्म किया अच्छे से, जो भी जिम्मेवारी है वो निभाई, एंड बीच में 1 घंटे के बाद मान लीजिए 1 मिनट हमने अपने आप को डिटैच कर लिया सब बातों से। क्योंकि मन में वही बातें चल रही हैं, उससे डिटैच करने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। जैसे हम डिटैच होते हैं हम उस लाइटनेस का अनुभव करते हैं, हल्केपन का अनुभव करते हैं। तो अगर हम हर घंटे में 1 मिनट पावर टू डिटैच को यूज करें, एंड रात को सोने से पहले हम 10 मिनट मेडिटेट करें, सुबह उठते ही अपने सारे लेबल्स को ड्रॉप करना। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर हमने सेट कर दिया ना, दिन मतलब सुबह सुबह अगर सेट कर दी चीजों को, तो फिर पूरे दिन भर वो बन जाएगी चीज, एक वो मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो हल्के हमें रहना है, पर जिम्मेवारियां निभाते हुए हमें हल्का रहना है। ये नहीं कि ये सब कुछ छोड़ देंगे तब हम हल्के रहेंगे, नहीं। अगर हल्के नहीं हो पा रहे हैं सब कुछ संभालते हुए, दैट मीन्स अभी मेरी इनर पावर्स मेरे अंदर कम है, मुझे उनको इंक्रीज करना वेरी ट्रू भाई जी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाता है कि
हम बैलेंस रखें, कामकाज भी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाए, और साथ में वो लाइटनेस, वो फीलिंग भी साथ में है जी। एक बात हम समझना चाहेंगे, मान लीजिए आने वाले समय में हमारे एग्जाम है या ऑफिस में कोई डेडलाइन है, तो क्या स्ट्रेस लेना कंपलसरी है? क्योंकि आजकल तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता है या ऐसा ही बिलीफ होता है, अगर ऑफिस में कोई ड्यू डेट है और हम हल्के नहीं है तो लोग कहते हैं कि आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। एग्जाम में तो कहते हैं टेंशन लो तभी तो एग्जाम क्लियर करोगे, टेंशन नहीं लोगे तो एग्जाम कैसे पास या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो क्या स्ट्रेस लेना कंपलसरी है? देखिए, पहले तो हमें यही समझना है कि स्ट्रेस में क्या क्या नुकसान है ना। पहले तो उसको अच्छे से स्टडी करना है कि स्ट्रेस लेने से कैसे वो हमारा संस्कार बन जाता है एक तो, प्लस उसका इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे आता है एंड फिजिकल हेल्थ पे भी आता है उस चीज का, राइट। और ये भी हम सब जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो जितना हम एक्चुअल में दे सकते हैं उससे कम हमारी जो हमारी कैपेसिटी जो है या हमारे अंदर जो पावर है वो भी कम हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई अगर पढ़ रहा है और उसका कल एग्जाम है, मान ली, या 2 दिन बाद एग्जाम है, और अभी वो टेंशन ले रहा है कि पता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, एग्जाम में पास होंगे या नहीं होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो अब प्रेजेंट में जो उसे कंसंट्रेट करना चाहिए था पढ़ाई पर या उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए था, वो नहीं याद रहेगी उसको वो चीज, है ना। तो स्ट्रेस लेने से एक तो हेल्थ खराब हो रही है, प्लस में जो हम काम कर सकते थे, अपना 100% दे सकते थे, वो नहीं दे पा रहे हैं। जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं नहीं दे पाते हैं उस चीज को, है ना। फियर में या स्ट्रेस में हमें वो चीजें याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। इस बात को पहले तो एक्सेप्ट करें। बाहर कोई कुछ भी बोल रहा है, जो हमने पहले भी बात की कि हमें फिल्टर आउट करना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, जब आप सुनेंगे बहुत सारे लोगों को, तो बहुत लोग आज बोलेंगे, या कहीं मैक्सिमम लोग बोलेंगे स्ट्रेस लेना चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है मंत्रा, रात को नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें, है ना, इतना तुम्हें ऐसे करना चाहिए, भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है। ये जो गलत तरीका है, गलत लाइफस्टाइल है, जिसके कारण आज दुनिया में देखिए लोगों के पास पैसा तो है, गाड़ियां तो है, पर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 साल 20 साल वो संस्कार बना लिया दुखी होने का, इरिटेट होने का, जेलसी का, इनसिक्योरिटी का, चिंता करने का। और तो ये क्या हुआ, अब संस्कार बन गया ना 20 साल से 30 साल से। तो अब जब चीजें मिल गई हैं, मान लीजिए जो हमें धन की कमी थी वो आ गई है, धन आ गया है हमारे पास, पर वो संस्कार तो दुखी होने का ही है, परेशान होने का ही है, स्ट्रेस लेने का ही हर बातों में। तो जिसको आदत हो गई वो अब छोटी छोटी बातों पे भी स्ट्रेस ले लेगा। उसे लगेगा कि अच्छा क्या खाना बनाना है, इस बात पे भी वो स्ट्रेस ले लेगा। अच्छा क्या कल कुछ ऐसे ना हो जाए, कल ऐसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को बीमारी हुई, वो सुनी, कहीं मेरे को ना हो जाए, है ना। तो स्ट्रेस लेना किसी बात का भी सॉल्यूशन नहीं है। हमें, जैसे 2 शब्द है ना, अटेंशन एंड टेंशन। अटेंशन जरूर रखना है। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले तो ये सोशल प्रेशर जो है, कितने मार्क्स आने चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, नहीं। पढ़ाई का पर्पस क्या है? लर्निंग है। उससे मैं क्या सीख रहा हूँ? मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है जिसके 80% आए, दूसरा है जिसके 95% आए। लेकिन जो 80% है, उसने उस चीज को सीखा, मतलब प्रैक्टिकल में भी उस नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकल में यूज करना है, साथ साथ उसने वो भी सीखा, साथ साथ उसने तैयारी भी की। पर उसने सिर्फ रट्टा नहीं मारा, है ना। दूसरा है जिसने पूरा रट्टा मार लिया और टेंशन भी ली, सब कुछ किया, प्रैक्टिकल उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, एग्जाम खत्म हुआ और सारा वो नॉलेज खत्म। तो बेटर दोनों में से चेक करना पड़ेगा हमें। सोसाइटी कहेगी 95% बेटर है, लेकिन एक्चुअल में हमें समझना पड़ेगा कि बेटर क्या है 80%, क्योंकि उसने स्ट्रेस नहीं ली, उसने अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखा, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा, और साथ में लर्निंग पे ध्यान दिया साथ साथ, है ना। सिर्फ नंबर्स पे ध्यान नहीं दिया। तो ऑटोमेटिक वो जो टेंशन हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तो जो सोशल प्रेशर है, हमें थोड़ा सा, जो हमने पहले भी कहा ना, डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है कि ठीक है ये सोसाइटी का प्रेशर है
कि यही इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, मेरे इतने साल खराब हो गए। नहीं, अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है एक्चुअल में। तो आप इंटरव्यू अगर आपको देना है तो तैयारी तो करनी है, नो डाउट, लेकिन इसमें होगा नहीं होगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अटेंशन रखिए, अपना जो स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए, टेक्निकल स्किल पे काम करिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, निश्चिंत रहना हमें सीखना है। बहुत बहुत सुंदर भाई जी। और आज के टाइम पे यही चीज हो रही है कि इनर वेलबींग को हम इग्नोर कर दे रहे हैं आउटर अचीवमेंट्स के लिए। लेकिन लाइफ का ब्लिस का एक्सपीरियंस बैलेंस ही होगा जब एक होलिस्टिक अप्रोच होगा। सक्सेस आउटर लेवल पे साथ साथ इनर पीस हो, शांति मन में हो, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जी कई बारी होता है कि हम होते अलबेले हैं और नाम दे देते हैं कि मैं तो लाइट हूँ। परमात्मा ही कहते हैं कि रिलैक्स रहो। 5 बजे फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है और हम 5:30 निकल रहे हैं और सोच रहे हैं नहीं भागा दौड़ी नहीं करनी है, मैं तो रिलैक्स रहना है। तो कहीं ना कहीं अलबेलापन होता है और टैग हम लगा देते हैं कि नहीं हम तो मस्त है, खुश है। तो ये भी हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। बिल्कुल, देखो, परमात्मा कहते हैं कि मर्यादाओं में लाइट नहीं बनो, है ना, स्थिति में लाइट बनो। तो जो भी नियम है, जो भी चीजें हैं, वो तो हमें परफेक्ट करनी है, मतलब समय पे करनी है। जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं 5 बजे पहुंचना है, और हम सोच रहे हैं कि 5:30 पहुंच जाए, और एकदम निश्चिंत है कि उससे पूछा जाए कि अच्छा आपको टेंशन नहीं होती, कहते नहीं कोई बात नहीं, वो तो हमें क्यों टेंशन देनी है इस बात की। लेकिन एक्चुअल में अगर आप डीप चेकिंग करेंगे ना, जो व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है वो अंदर से परेशान रहेगा हमेशा। वो अंदर इनर हैप्पीनेस नहीं होगी उसके पास। हो सकता है बाहर एक आउटर लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे वो शो कर ले कि नहीं मैं तो एकदम शांत हूँ, मैं तो एकदम संतुष्ट हूँ। हमने पहले भी जो चर्चा की ना, एक ब्रदर से पूछा कि कैसे आपका पुरुषार्थ चल रहा है, अमृत वेला हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहते नहीं मैं तो एकदम निश्चिंत हूँ, 5 बजे उठता हूँ आराम से, है ना, क्यों टेंशन लेनी है 4 बजे उठकर। तो गलत ज्ञान को गलत यूज नहीं करना है। क्योंकि जब हम जीवन में, जब तक इस बात को बहुत अच्छे से समझे, जब तक कुछ नियम धारणाएं हम पक्की नहीं करते हैं ना, कि मुझे इतने बजे उठना ही है, कुछ भी हो जाए, मुझे रात को इतनी 10 मिनट मेडिटेट करके सोना ही है, ट्रैफिक कंट्रोल करना ही है, कुछ नियम, हाँ फ्लेक्सिबल थोड़ा सा होना पड़ेगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसा काम आ गया और जिसमें आपको फोन पे बात करनी पड़ रही है और ट्रैफिक कंट्रोल इधर से हो रहा है, तो इट्स ओके, उसको थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, जैसे ही फोन कट किया 1 मिनट हम मेडिटेशन में बैठ गए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। या रात को मान लीजिए हमने डिसाइड किया इतने बजे सोना है, बट बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क या बिकॉज ऑफ सेवा किसी कारण लेट हो गए, या नुमा शाम का योग नहीं कर पाए कभी कभी, ठीक है, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना है कि 6:30 नहीं कर पाए तो 5 बजे कर लिया। हमें पता था 6:30 बिजी होंगे तो पहले 5 बजे कर लिया, या फिर ये सोच लिया कि 8 बजे हम फ्री होंगे फिर कर लेंगे। थोड़ा फ्लेक्सिबल तो हमें होना है, पर ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही अलबेले हो जाएं कि करें ही ना, है ना, कि सुबह शाम नहीं, कोई बात नहीं, नहीं करना है कोई बात नहीं, या फिर अमृत वेला नहीं होता है कोई बात नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल को भी बिल्कुल लाइट ले लिया। तो जो नियम है, धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसमें लाइट हमें नहीं बनना है, हमें अपनी स्थिति में बनना है। और एक्चुअल में स्थिति में लाइट कब बनते हैं? जब हम जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है, जब हम अपने नियमों को अच्छे से फॉलो करते हैं ना, एंड सिर्फ नेमीनाथ होकर नहीं, उसको मीनिंग समझकर उसको फॉलो करते हैं, तब एक्चुअल में हम हल्के रहते हैं, लाइट रहते हैं। बहुत वंडरफुल भाई जी। तो परमात्मा यही सिखाते हैं कि हमें अपनी स्थिति में लाइट रहना है लेकिन नियम मर्यादाओं में लाइट नहीं रहना है। इस बात को भी हम समझे और अगर ये संस्कार अपने अंदर नजर आता है तो इसको हम चेंज भी करें। आज बहुत सुंदर हमारा स्पिरिचुअल डिस्कशन रहा और ऐसे ही रोज हम इसका लाभ लेते रहते हैं। कल फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 1 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। इस मस्तिष्क के मध्य में विराजमान
मैं चमकता हुआ सितारा, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। अपने आप को महसूस करेंगे शरीर के अंदर, कैसे मैं आत्मा आराम से अपने स्थान पर बैठकर सारा दिन सारा कारोबार चलाती हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल। बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।